माता की जय। एवं उपस्थित सभी साथी सुप्रभात सुप्रभात में स्वागत करते हैं। माननीय जी आपके अध्यक्ष पैसा वो हम मोस्टली सारे महिलाओं को दे रहे हैं। 17 से लेके 2 अक्टूबर तक जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में कई सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए अवेयरनेस दी जा रही है और तरह तरह की जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरह लाभ लिया जाए, इस तरह की जानकारी कैंप लगाकर अवेयरनेस जो है वो लोगों में की जा रही है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये सेवा पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। इसी तरह सांबा में भी अलग अलग प्रोग्राम जो है वो प्रशासनिक जो है प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपुर में और यहाँ पर सेवा पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी बीच अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 17 तारीख से लेकर 2 तारीख जो सेवा पर्व है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हमारा देश जो है वो 2047 का जो टारगेट है उसको लेके मोदी जी की सभी स्कीमें चल रही हैं। आपने देखा होगा कि 17 तारीख से लेकर पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हर काम में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो कैंप हैं, चाहे वो गरीबों तक पहुंचना है। कोई भी जो सेवा के कार्य हैं वो हमने उठाए हुए हैं। और ख़ासकर मैं आज ये जो सेवा पर्व जो है, ये प्रदर्शनी जो लगी है, ये आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जितनी उनकी स्कीमें हैं सभी के ब्रोशर और सभी के जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी यहाँ पर अगर किसान आ रहे हैं, दूसरे मेडिकल का जो पोषण वाले हैं, राशन वाले हैं, बैंक वाले हैं, हर एक प्रकार की हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कौन से सीड जो है वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि अगर हल्के बीज हमें मिलते हैं उससे हमारी प्रोग्रेस कम होती है और हल्के बीज बेचने वालों के भी कार्रवाई होगी। और सरकार की ओर से हर चीज़ जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वो खाद है, चाहे वो जितनी भी हमारी, चाहे बागवानी है, स्ट्रॉबेरी है, अच्छा मेडिकल वाले हैं, और हमारी जो खासकर आंगनवाड़ी जो है वो जो पोषण का काम करते हैं। एक सशक्त महिला, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए फिर लोनिंग के लिए हमारे सभी बैंक जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आधार कार्ड यहाँ पर बन रहे हैं, राशन कार्ड यहाँ पर बन रहे हैं। और ये जो सुविधा है ये आम आदमी के लिए, आम जनहित के लिए है। हमें गर्व है इस चीज़ का कि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो आज 1-1.5% की ग्रोथ से चल रहा है। हमारा देश जो है वो 7.5% जीडीपी की ग्रोथ से चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को मोदी जी ने ये दिखा दिया कि काम क्या होता है। उनका जो विज़न है, जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ जाके मोदी जी की सोच शुरू होती है। और वो उन्होंने जो एक सपना देखा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, और मुझे ये लगता है कि हमारा भारत जो है वो पूरी दुनिया पे छा जाएगा। और आज के इस मौके पर जितने यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, विशेषकर हमारे मैडम शर्मा जो ईओ हैं यहाँ की, उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतने लोग यहाँ पर आगे, हज़ारों लोग शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। क्या इन सब प्रोग्रामों के बाद क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट ली जाएगी कि इन प्रोग्राम के माध्यम से किन लोगों को बेनिफिट मिला है और कितने लोगों को बेनिफिट मिला है? क्या वाकई में जो बेनिफिशरी हैं उसको बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो जितने भी कार्य हो रहे हैं, हम तो टाइम टू टाइम जब भी हमारी मीटिंग होती है उसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है कि कितने लोग इसमें लाभार्थी हुए हैं, कितने लोगों ने काम किया है। हाँ, ये डेली बेसिस पर नहीं होती है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया, हमने हार्टिकल्चर में क्या किया, हमने फिशरी में क्या किया, हमने बी कीपिंग में क्या किया, हमने लोनिंग में क्या किया, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या किया। हर एक सेक्टर का जो है वो वहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है। और मुझे
बहुत खुशी है इस चीज़ की कि सारे का सारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो इकॉनमी बूस्ट हो और जो किसान की आय जो है वो दुगनी हो। 17 तारीख को ये कार्यक्रम जो है वो जो शुरू हुआ था, उसके बाद 2 तारीख तक चलना है। क्या अपने लोगों को, विधानसभा के लोगों को क्या मैसेज रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम में पहुँचें और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अवेयरनेस दी जा रही है, उसका लाभ उठाएं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम जन भागीदारी बढ़ाएंगे। ये जो कार्यक्रम है इनका मकसद ही जन भागीदारी बढ़ाना है। अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी अवेयरनेस जो है वो आपने देखा होगा कि रेडियो पे चल रही हैं, टीवी पे चल रही हैं और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आज हमारा किसान भी जागरूक है। अगर वो खुद, मैं ये कहता हूँ कि अगर स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता है, नेट नहीं चलाना जानता, उनके बच्चे जानते हैं, तो वो ऐप लोड करके हर एक सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा है, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आज देखो, जब जनधन के खाते खुले थे तो कांग्रेस वाले कहते थे कि बिना पैसे के खाते खोल दिए, लेकिन उसका कितना लाभ हुआ वो आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। आज यही जो चीज़ें हैं वो उभर के आ रही हैं और किसान जो है, खासकर मैं ये कहूँगा, उसको हर प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है। जितना उसका अभी जो टैक्स जो रजीम हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर तो टोटल माफ़ी कर दिया है। और आपने देखा होगा कि जो इस वक्त जो बूम आ रहा है, खासकर हर एक सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री है उसमें, खासकर आप देखिए कारें ही देखिए, पहले दिन ही 30,000 कार जो है वो सेल हो गई, जो कभी भी 10,000 से ज़्यादा नहीं सेल हुई थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक राहत जो है केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को दी गई है। बाइक्स हैं, छोटी कारें हैं, उन पर बहुत 5% टैक्स रह गया है और आम आदमी की रीच में आ गई हैं वो चीज़ें। जो आदमी ये जो सपना लेता था कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए या कार होनी चाहिए, ट्रैक्टर सस्ते हो गए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सस्ते हो गए, बीज खाद सब कुछ सस्ता हो गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बनाई जाए और उसी लिए ये जो हमारा सेवा पर्व जो पखवाड़ा चल रहा है, इसमें ये प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग इसका फ़ायदा लें। बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 को टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी। और आज मैं बताता चलूँ कि सेवा पर्व जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, उसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है और सेवा पर्व को मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और उनका किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं और बेनिफिशरी जो है वो किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में जो है वो जानकारी इन कैंप्स के माध्यम से दी जा रही है। और जिले भर की अगर हम बात करें, जिला सांबा में इसके मद्देनजर, सेवा पर्व के मद्देनजर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो पूरे जिले भर में जारी हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।